हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज़ के चैप्टर 7 की, जिसका टॉपिक है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। रेफरेंस हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7, राइट। अब स्टूडेंट्स, हम कल्चरल रूट्स की बात हम कर रहे हैं। किसके कल्चरल रूट्स की? इंडिया के कल्चरल रूट्स की, राइट। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि कल्चर होती क्या है, किसको कहते हैं कल्चर। आप डिफाइन कर सकते हैं। तो कल्चर में स्टूडेंट्स वो सब चीज़ें आती है जो हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, किस तरीके की हमारी आर्ट है, किस तरीके से हमारा लिटरेचर लिखा जाता है, क्या हमारे फूड हैबिट्स हैं, क्या हमारे कस्टम्स हैं, क्या हमारे रिचुअल्स हैं, हम क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। वो सारी चीज़ें किस में आएगी? कल्चर में। तो ये हमारा कल्चरल डेवलपमेंट है। मतलब क्या वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं, राइट। हमारी क्या फैमिली वैल्यूज़ है। तो ये सब चीज़ें क्या हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, जिसमें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसमें बात करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ और ये सारे सिस्टम्स उसमें आ जाते हैं। तो हम टेक्नोलॉजिकली हम डेवलप करते हैं, या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ में भी हम स्पिरिचुअली और इस इंटेंजिबल, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमको कई बार कई चीज़ें दिखती है, कई चीज़ें नहीं भी दिखती है, उन सब चीज़ों को जोड़ के हम कह सकते हैं कि वो हमारी कल्चर है, या फिर कल्चर बनती है। किसकी? किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया की कल्चर। तो इंडिया की सोसाइटी का कल्चर क्या है? यही बात हम अगर किसी और कंट्री के लिए ब्रिटिश की बात करेंगे या अफ्रीका की बात करेंगे, तो वहाँ की आपको अलग कल्चर मिलेगी। तो इस तरह की ये चीज़ें हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में या फिर हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें आती है। किसी कल्चर में कोई फूड होता है वो बहुत कॉमन होता है, किसी दूसरे कल्चर में वही फूड प्रोहिबिटेड हो सकता है। अभी हम और बात करेंगे आगे। तो मोटा मोटा कल्चर का ये मीनिंग होता है। अब हम बात करें कि इंडिया के कल्चरल रूट्स की। देखो, इंडिया का कल्चर रूट जो है हमारी बहुत गहरी हमारी कल्चरल रूट्स हैं। कहने मीन्स कई हज़ारों सालों से हज़ार सालों से कई दसियों हज़ार सालों से हमारी प्रैक्टिसेस हम फॉलो कर रहे हैं। वो कल्चरल वहाँ से ओरिजिन। अब हम इसका एग्जांपल अगर देखें तो हड़प्पा कल्चर की बात हम करें, तो हमारे जो इंडियन जो एंशिएंट जो कल्चर जो चली आ रही, वो उसकी रूट्स हमको हड़प्पा में भी मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ में कि हमारी कल्चर रूट कहाँ तक एग्जिस्ट करती है या फिर कहाँ तक एक्सटेंडेड थी, राइट। ये क्या है? ये सिंबल आपको समझ में आ रहा है? ये है बच्चों स्वास्तिक। व्हाट यू कॉल इट? इस सिंबल को स्वास्तिक कहते हैं। अब इंडियन कल्चर में, हमारे हिंदू या फिर सनातन कल्चर में इस सिंबल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। हम कोई भी शुभ काम करते हैं, आपने दिवाली पे देखा होगा या आपने कभी भी घर में आपकी कोई पूजा होती है, तो हम इस सिंबल को ड्रॉ करते हैं, बनाते हैं, या भी जो भी पूजा करते हैं वो पंडित जी इस सिंबल को बनाते हैं। हमने जब हड़प्पा पढ़ा था, ये स्वास्तिक सिंबल हमको हड़प्पा में भी सील पर मिलते हैं। हड़प्पा कल्चर कितनी पुरानी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, कल्चर तो हमारा वही है, कंटिन्यूटी है, बट सिविलाइजेशन की बात करें तो कितनी पुरानी है? लगभग 5000 साल पुरानी। कहने का तात्पर्य लोगों का ऐसा है कि ये 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता हमको मिलती है। तो उस हड़प्पा सभ्यता में इसके अलावा हमको वहाँ पर शिवलिंग मिलते हैं, पैलेस सिंबल मिलते हैं, पेड़ों की पूजा करते हुए वहाँ पे इस तरह के पिक्चर्स मिलती हैं, पीपल की वृक्ष में की पूजा, या फिर और टेराकोटा की सील्स मिलती है, टेराकोटा के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। आज भी हम नेचर की पूजा करते हैं। आगे भी हम जब पढ़ेंगे, जब वैदिक कल्चर पढ़ेंगे और भी चीज़ें देखें, तो उसमें भी यही सब चीज़ें मिलती है। तो ये हमारी कल्चर एक अनवरत फ्लो है, कंटिन्यूस फ्लो है। जो हमारी वैल्यूज़ है वो मीन्स आप देखो 5000, 6000, 8000, 10000 साल पुरानी, तो हमको रिकॉर्ड, हमारे पास एविडेंसेस हैं। तो ये हमारी कल्चरल रूट्स वहाँ से ओरिजिनेटेड है, कई हज़ार साल पुरानी। समझ रहे हैं आप? तो इसके बारे में हम आज मेनली हम देखने वाले हैं। ये आपकी बुक का चैप्टर है, इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। अब हम इसमें आगे मेनली हम फोकस करेंगे इसमें
आगे वैदिक कल्चर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म या और कौन से जो स्कूल्स ऑफ थॉट्स विच आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग दैट टाइम, एंशिएंट टाइम, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब देखो इसमें हम कुछ चीज़ें ऐसा है, जैसे आपने अगर एक पेड़ अगर आपने देखा हो, है ना, पेड़ ड्रॉ करते हैं हम एक, अगर आप एक कोई ट्री को देखें हैं, ये ट्री, ये ट्रंक हो गई, ये रूट्स हो गई और ये ब्रांचेस हो गई, राइट। ये ट्रंक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है किसी ट्री के लिए, और इसी ट्रंक से इसकी ब्रांचेस, इसकी रूट्स, इसकी लीव्स, ये सब जुड़ी रहती। अब मैं एक इंडिकेशन दे रहा हूँ आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारी कल्चरल रूट्स जो हैं, उन कल्चर की जो डिफरेंट जो हमारे डेवलपमेंट्स हैं, उन सबको कौन जोड़ के रखता है। इसमें अगर अलग अलग इन ट्रंक्स, इन ब्रांचेस को अगर आप अलग अलग थॉट, अलग अलग, ये हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट की। अगर ये हम आर्ट, इस तरफ हम लिटरेचर ले लें, तो इन सब को कौन जोड़ के रखे हैं? ट्रंक। ठीक, ट्रंक मीन्स कॉमन वैल्यूज। जो कुछ कॉमन वैल्यूज हैं, कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कॉमन डॉक्ट्राइन्स हैं, जो सारी हमारे कल्चरल डेवलपमेंट में सब में मिलती है, तो वो इन सबको जोड़ के रखता है। ठीक है, तो अब हम कल्चरल डेवलपमेंट जो हम बात करेंगे, उसमें हम हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया था आपको। हम हड़प्पा कल्चर, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसके बाद में आता है स्टूडेंट्स वैदिक सिविलाइजेशन। ये हमारी सिविलाइजेशन की पार्ट है। कल्चर तो चली आ रही है, तो सिविलाइजेशन हम हड़प्पा हमने देखा था। हम अगर मेनली हमारा जो हमारा सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चरल सिविलाइजेशन या फिर कल्चर कह सकते हैं आप, कल्चर कहाँ एग्जिस्ट करती है, आज भी हम जो रिचुअल्स और फॉलो करते हैं वो आते हैं वेदों से, राइट। अब हम बात करते हैं वैदिक कल्चर, वैदिक सिविलाइजेशन की। ठीक, वैदिक ईरा यू कैन से, ये हम बात करें हमारी कल्चरल डेवलपमेंट की। ठीक है, अब कहीं से ओरिजिनेट हुई, फिर वो डेवलप होगी, धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस होकर पूरा एक हज़ारों सालों की जर्नी हमारी कल्चर ने ट्रैवल की है। हम कह सकते हैं कि वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। बट वो मेन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, मॉडर्निटी के साथ में भी बेसिक वैल्यूज़ वही बनी हुई होती है। वैदिक ईरा की अगर हम बात करें, तो वैदिक का मीन्स क्या? वैदिक टर्म किससे बना है? वेद से, राइट। वेद, और वेद जो है वो बना है स्टूडेंट्स, इसका रूट वर्ड क्या है? विद, और विद का मीनिंग क्या होता है? नॉलेज। तो ये ईरा जो था, ये पूरा डेडिकेटेड था नॉलेज को। वेद से ही, विद से ही वेद बना है, और विद से ही विद्या बना है। विद्या ददाति विनयम, विद्या मीन्स नॉलेज, ज्ञान। हम विद्या अर्जन करने के लिए, नॉलेज लेने के लिए स्कूल्स जाते हैं। उस समय गुरुकुल में जाते थे या और किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं हम नॉलेज लेने के लिए, विद्या लेने के लिए। वो विद्या वर्ड, वेद भी और विद्या भी किससे बना है? विद से। समझ रहे हैं आप? तो ये रूट वर्ड क्या है? विद मीन्स नॉलेज। तो वेदों के बारे में अगर हम देखें, तो ये स्टूडेंट्स अराउंड 1500 BC से 1000 BC का टाइम पीरियड माना जाता है। हालांकि इसमें भी और बहुत अलग अलग मत हैं। टैगोर के अलग मत हैं, मैक्स मुलर के अलग मत हैं, अलग अलग साइंस स्कॉलर्स हुए हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, उनके अलग अलग मत आते हैं। गीता रहस्य बुक भी आती है जिसमें अलग वेदों के बारे में बताया गया है। तो अलग अलग टाइम पीरियड, लेकिन मेनली हम जो हमारी जो टेक्स्ट जो हैं उनमें अराउंड 1500 BC, तो आज के हिसाब से देखें तो लगभग 3500 पुराना हो गया है। उस समय ये वैदिक ईरा माना जाता है। वेदों को लेके, वेद जैसी वर्ड ध्यान में आता है तो हमको एक
एक हम क्या आभास होता है, क्या चीज़ हमारे दिमाग में आती है, ये वेद जो हैं वो दुनिया के सबसे पुराने मीन्स ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर हैं, ओल्डेस्ट कंपोजिशन हैं, राइट। कितने वेद थे, वेद कितने थे, नाम पता है आपको? 4 वेद हम पढ़ते हैं मेनली। कौन कौन से? एक आता है आपका ऋग्वेद, फिर आपका आता है यजुर्वेद, देन सामवेद, एंड फोर्थ वन इज अथर्ववेद, राइट। ये बेसिकली 4 कंपोजिशन हैं जो कि कविताओं में, श्लोकों में, हाइम्स में या मंत्रों में आप कह सकते हैं, ये मंत्रों के रूप में कंपोजिशन इनका किया गया था। अच्छा, ये बहुत बाद में लिखे गए, रिटन फॉर्म में बहुत बाद में आए, तो फिर कैसे थे? ओरल ट्रेडिशन थी वेदों की। क्या थी? वेद ओरली रिसाइट किए जाते थे, ठीक है। और अलग अलग वेदों को पढ़ने वाले लोगों को, जो अलग अलग लोगों का, अलग अलग वेदों का जो पठन करते थे, जो रिसाइट करते थे, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अलग अलग ब्राह्मण बोले जाते थे, उनको अलग अलग नाम दिया जाता था। तो वो हम अभी इतना डीप में नहीं जाना हमको। वेदों के नाम आप देखते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब यजुर्वेद भी फिर अलग से 2 कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में हम पढ़ते हैं। इन सब के भी उपवेद भी हैं, आपके नॉलेज के लिए बता दूं। जैसे ऋग्वेद है, तो जैसे आयुर्वेद हो गया, इसका उपवेद, इसका धनुर्वेद हो गया, इसका इसी तरह से इसका शिल्पवेद हो गया, समझ रहे हैं। तो ये जो है वो मेन 4 वेद हैं। अब इनको, अब ऋग्वेद की बात करें तो हम ये 10 चैप्टर में डिवाइडेड है, 10 मंडल में, जिसको मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्हीं के वापस अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो कि इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर उनके इन्हीं वेदों को एक्सप्लेन करने वाले फर्दर आरण्य ग्रंथ आते हैं। फिर इन्हीं को एक्सप्लेन करने वाले फर्दर उपनिषद आते हैं जो इन पर आधारित है। वो एक लंबी सीरीज़ है वैदिक लिटरेचर की, वो हम बाद में अलग से हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे। मेनली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 4 वेदों के नाम। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। अब हम देखें कि इनको कहाँ कंपोज किया गया था, इनकी रचना कहाँ हुई थी। एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, सप्त सिंधु। इसमें से कुछ समझ में आ रहा है आपको? सप्त सिंधु रीजन, सप्त सिंधु रीजन कहाँ पड़ेगा ये? अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु। सिंधु क्या? सिंधु और उसके साथ में 7 नदियों का कलेक्शन, नदियों का जो हम नदियाँ पढ़ते हैं, इंडस रिवर। सिंधु मीन्स क्या? इंडस रिवर। तो इंडस की ट्राइब्यूटरीज आपने देखी थी, हमने कौन कौन सी देखी थी? रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम एंड सतलुज। हम आगे हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, अगर हम रिवर स्ट्रक्चर या फिर ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे इंडिया का तो और इसके साथ में सरस्वती और इंडस, ये 5 ट्राइब्यूटरी, देन सरस्वती एंड इंडस, ये 7 नदियों का जो रीजन था, कहाँ था? जम्मू कश्मीर से लेके इधर वेस्टर्न पंजाब, हरियाणा और आपका पूरा पाकिस्तान और इधर पूरा ईस्टर्न अफगानिस्तान, ये रीजन जो था ये सप्त सिंधु रीजन कहलाता था। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपको मैप ध्यान में है तो, ठीक है। तो ये रीजन सप्त सिंधु कहलाता था और ये रीजन काफ़ी फर्टाइल था और इसी में इन वेदों की रचना की गई थी और कई हजारों सालों तक ये ओरल ही रिसाइट किए जाते रहे। फिर उसके बाद में इनको कंपोजिशन इनका किया गया। हालांकि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अराउंड 7000 ईयर्स ओल्ड इनका कंपोजिशन माना जाता है, ठीक है। तो ये है, आपकी बुक में देख लेते हैं। वेद हमने देखा और इसके अलावा ये जो किससे कंपोजिशन, किस ऋषि और ऋषिकास, देखो इनको कंपोजिशन, वैसे इनको माना जाता है वेदों को कि ये अपौरुषेय है। अपौरुषेय, पुरुष प्लस अपौरुषेय मीन्स, पुरुष मीन्स क्या होता है? मैन। तो वो लिखे हुए किसी इंसान के द्वारा लिखे हुए नहीं हैं। ये कहा जाता है कि ये वेद जो है वो साक्षात भगवान ने ही इस धरती पर अवतरित किए थे। तो इनको अपौरुषेय भी बोला जाता है। आप आगे आप इस चीज़ को पढ़ेंगे।
तो ऋषि और ऋषिकाज, ऋषिका देखो उस समय हम कितने, हमारी सोसाइटी जो थी वो इक्वालिटी पे बेस्ड थी। हमारी सोसाइटी में, हमारी कल्चर में वीमेन एम्पावरमेंट की आज हम बात करते तो उस समय इवन वेदों के कंपोजिशन में भी महिला ऋषियों का हाथ था। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि उस समय भी कितनी एजुकेशन थी और कितना हाईली एनलाइटेड वो वीमेन, मेन के साथ में वीमेन भी रहती थी या वीमेन भी हुआ करती थी। तो ऋषि और ऋषिकाओं ने मिलकर इनको कंपोजिशन किया है। और यूनेस्को ने ये जो ट्रेडिशन थी रिसाइट करने की, ये जो एक हज़ारों सालों तक जो रिसाइट करने की जो परंपरा थी ओरल रिसाइटेशन की, उसको एक स्पेशल रिकॉग्निशन दिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कैटेगरी में। और आगे हम देखते हैं तो इसमें देखो कई यज्ञ इसमें डेवलप होते हैं। यज्ञ का एक रिचुअल डेवलप होता है और यज्ञ में क्या किया जाता है, आहुति दी जाती है। जो यज्ञ में आपने देखा होगा हवन करते हैं घर में, जो वेदिका जला के, लकड़ियाँ जला के, मंत्रोच्चारण के साथ में, तो उसमें अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग आहुतियाँ उनको दी जाती है, उनको समर्पण किया जाता है अलग अलग चीज़ों की, जिसमें घृत और भी समिधा हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। तो उसमें कौन कौन से देवताओं का वर्णन आता, डेटीज़ कौन कौन सी हम पढ़ते हैं उस समय उन वैदिक काल की डेटीज़, तो देखें तो इंद्र, सोम, मित्र, वरुण, नासत्य, रुद्र, ये इस तरह से अग्नि, वायु, देखो ये सारे इन देवताओं का वर्णन हम उसमें पढ़ते हैं। तो वैदिक काल के फिर उसके बाद में आके फिर वो ये थोड़े से देवताओं में थोड़ा जो मेन देवता जिनकी पूजा की जाती है वो फिर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन वैदिक काल में इन देवताओं का सबसे ज़्यादा महत्व हुआ करता था। ठीक है, इन सब देवी देवताओं के अलग अलग देवताओं को मानने के बाद भी वेदों में क्या फिलोसॉफी है कि अल्टीमेटली ये सारा मिलके सब एक ही है। जो सुपर जो डेटी है या फिर जो सुपर पावर है वो क्या है, ईश्वर भगवान एक है। वो मतलब अलग अलग रास्ते हैं लेकिन वो सब वहीं तक पहुंचते हैं। इसी तरह से एक इसमें श्लोक भी आता है, एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, मीन्स क्या है, सत्य एक ही है। क्या बोल रहे हैं वो वैदिक ऋषि बोल रहे हैं कि चाहे आप किसी के भी माध्यम से चले जाओ, किसी भी देवता का नाम ले लो, किसी भी, लेकिन वो सब एक ही मात्र जो इस सृष्टि का जो रचयिता है वो एक ही है। वहाँ तक ये सब चीज़ें सब मिलके सारे रास्ते वहीं तक पहुँचते हैं। मतलब ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण किसको बोलते हैं, किसी कास्ट स्पेसिफिक बात नहीं है। ब्राह्मण मीन्स जो विद्वान हैं, जो पढ़ा लिखा इन द सेंस जो वेदों का ज्ञाता है। ठीक, तो उन्होंने अलग अलग व्याख्याएं दी है लेकिन सत्य जो है वो एक ही है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि वैदिक सोसाइटी क्या हुआ करती, वैदिक सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, और इसके साथ में हम देखेंगे वहाँ पे वैदिक स्कूल्स ऑफ थॉट कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं वैदिक सोसाइटी बच्चों अलग अलग क्लेन में या फिर अलग अलग जन में डिवाइड थी। वैदिक सोसाइटी की बात हम करें तो डिवाइडेड इनटू क्लेन और जन। क्लेन मतलब क्या होता है, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल या कबीले यूँ कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये अलग अलग वंश के हिसाब से कह सकते हैं आप, अलग अलग कबीले, अलग अलग वो उसमें सोसाइटी डिवाइडेड थी। वैसे तो बोला जाता है कि वो ट्राइबल नेचर था सोसाइटी का, लेकिन आज हम आपकी क्लास के स्तर पर अगर पढ़ें तो ये मेनली इतना देखें कि सोसाइटी जो थी वो अलग अलग क्लेन में, अलग अलग समूहों में, अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड थी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कुरुज, देखो ये कुछ नाम देख सकते हैं आप, यदुस, तुर्वस, ध्रुयुस, भारत, ये सब मेन क्या है, क्लेन के नाम है। और ये सब अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड थे।
ठीक है। तो ये मेन कबीलों के नाम आप देख सकते हैं। और इनको एडमिनिस्टर कौन करता था, इनका हेड कौन होता था? एक राजा जो था वो इन सब का लीडर हुआ करता था। मीन्स इन सब पे शासन की बात करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जैसे आज हम डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करते हैं, वैसे वहाँ पे उस समय ऐसा माना जाता है कि अलग अलग कबीलों के अलग अलग लीडर या उनको राजा बोलते थे, और रूलर की कह सकते हैं या किंग बोल सकते हैं। और किंग को देखो, उस समय उस सोसाइटी में गायों का बहुत इंपॉर्टेंस था। सबसे बड़ा एसेट जो मानी जाती थी वो गायें मानी जाती थी, ठीक है। और इस किंग के लिए इसी गायों की वजह से क्या एक नाम आता है, गोपति, ठीक है। गायों का इतना इंपॉर्टेंस था कि मेजरमेंट के जो थे यूनिट्स थे वो भी गव्यतु या इस तरह से गायों से ही हर चीज़ में इनको एक रेफरेंस के तौर पे लिया जाता था, इस नाम को, एक शब्द को। और ये इस किंग की हेल्प करने के लिए 2 कमेटी हुआ करती थी बच्चों, सभा एंड समिति। इनका भी वर्णन वैदिक लिटरेचर में आता है। सभा जो थी वो जो ओल्ड पीपल जो थे, एक्सपीरियंस्ड स्कॉलर्स, लर्नड जो पीपल थे, उनका ग्रुप था, ठीक है। और समिति में सारे कॉमन पीपल लोग जो थे वो इसमें इन्वॉल्व होते थे। और यही सब जो मेन जो राजा जो निर्णय लेता था उसमें भी ये लोग अपना रोल प्ले करते थे, राजाओं के सिलेक्शन में या चयन में। तो ये मेनली, और बाकी सारे पावर जो थे वो राजा के पास थे। इस तरीके का सिस्टम हम पढ़ते हैं। अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो इसमें प्रोफेशन में मेनली कौन कौन से प्रोफेशन हमको पढ़ने में आते हैं? वैदिक इरा में पोटर, एग्रीकल्चर, कारपेंटर, आर्किटेक्ट, ट्रेडर, इस तरह से ये सब मेन प्रोफेशन हुआ करते थे। टीचर्स, टीचिंग, वेदों को पढ़ाने का काम किया जाता था। तो ये सब चीज़ें, और मेनली एग्रीकल्चर जैसे थी, एग्रीकल्चर या जो भी उनका पशुपालन था, हर्डिंग थी, एनिमल रेयरिंग, ये उनका मेन व्यवसाय या मेन प्रोफेशन हुआ करता था। ये वैदिक सोसाइटी की हम बात की हमने। अब हम आगे चलें तो वैदिक स्कूल ऑफ थॉट्स। देखो, हमने अभी क्या देखा था? यज्ञ, ठीक है, एक स्पेशल रिचुअल जिसको क्या बोला जाता है? यज्ञ या यज्ञ, जिसमें आहुतियाँ दी जाती थी। ये शुरुआत में जब ऋग्वेदिक समय में हम देखें तो बड़ा सिंपल हुआ करता था, सबको ये यज्ञ करने का अधिकार था, राइट था, ठीक है। लेकिन बाद में जाके लेटर पीरियड्स में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे रिचुअल्स। तभी तो जाके उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुए, सोसाइटी में रिवॉल्ट हुए। रिवॉल्ट इन द सेंस कौन से रिवॉल्ट? स्पिरिचुअल रिवॉल्ट, कल्चरल रिवॉल्ट। तभी हम देखेंगे आगे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को प्रमोट किया गया उन्हीं राजा महाराजाओं के द्वारा। जो सुप्रीमेसी, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, जिसमें ये जो रिचुअल्स थे उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड ये बन गए थे कि राजा महाराजा खुद उस चीज़ में खुद ने इसके अल्टरनेट के तौर पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को प्रमोट किया था। और बहुत सारे सेक्ट्स उस समय प्रमोट किए गए, डेवलप हुए, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये रिचुअल थे, यज्ञ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके साथ में लिटरेचर की सीरीज अगर हम देखें तो वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। ये उपनिषद तक आते आते ये जर्नी जो थी ये बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही हाई लेवल की इंटेलेक्चुअलिटी की तरफ ये हमारी सोसाइटी, हमारी कल्चर बढ़ चुकी थी। उपनिषद में ब्रह्म, कर्म, रीबर्थ, पुनर्जन्म,
रिचुअल से या कर्म कांड से हट के, मीन्स जो दिखावटी जो कर्म कांड हुआ करते थे उन सब से हट के, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हट के इंटेलेक्चुअल चीज़ों की तरफ, इंटेंजिबल चीज़ों की तरफ कि व्हाट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद क्या, आत्मा क्या होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, हम जीवन में कष्ट क्यों भोगते हैं, दुखी क्यों होते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ आवर सफरिंग, सोरो, ग्रीफ, इन सब चीज़ों की भी हम, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस और व्हाट इज़ द गोल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, इन सब चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान, फिर ये सब पूरा लेवल जो था एजुकेशन का, लर्निंग का, वो सब उपनिषद तक आते आते ब्रह्म क्या है, मीन्स सुप्रीम पावर क्या है, उसकी तरफ ये पूरा ध्यान चला गया, या फिर फोकस जो था वो पूरा उधर शिफ्ट हो गया। तो उपनिषदों में हम आते आते हम सत्यमेव जयते या और जो भी हम अहम ब्रह्मास्मि, ये सब चीज़ें देखते हैं तो ये उपनिषदों से ही मिलती है। ठीक है, तो उपनिषदों की बात हम करते हैं तो उसमें मेन जैसे कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इस तरह से हम बृहदारण्यक उपनिषद, अलग अलग नाम आप पढ़ते हैं, जिनमें अलग अलग स्टोरीज़ भी पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, वो उनके बारे में भी थोड़ा बहुत अगर आगे हम अभी देखेंगे, राइट। तो ये उपनिषद में आते आते जैसे हम इसकी बात करें कि भाई अलग अलग थॉट्स, अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट डेवलप हुए। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट मतलब क्या, जैसे एक वेदांत फिलोसॉफी, क्या बात कर रहे हैं हम, क्या उसमें अलग अलग इसी कल्चर में, उसी उपनिषदों पे ही आधारित, इसी लिटरेचर, वही उसी बेस पे अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग थॉट प्रोपाउंड किए। उनको क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, फिलोसॉफिकल स्कूल्स ऑफ थॉट कह सकते हैं आप उनको। या अभी हम जैसे एक वेदांत फिलोसॉफी है या वेदांत जो एक स्कूल ऑफ थॉट है, वो क्या बोलता है कि ये सब कुछ जो हम आसपास देख रहे हैं, चाहे लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो सब वह सब क्या है, एक ही सुप्रीम पावर है, उसी का अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंटेशन है। तो ये क्या है, वेदांत फिलोसॉफी जो है वो हमारी क्या कहती है कि सब कुछ जो है वो एक ही ब्रह्म जो है उसी की सब माया है, उसी डिवाइन एसेंस की जो है वो उसी का प्रेजेंटेशन है। उसको क्या कहा गया, ब्रह्म। वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाला ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्म मीन्स वो एक जो सुप्रीम डिवाइन पावर है, सुप्रीम डिवाइन थिंग है, जहाँ परमात्मा, हर एक हम बोलते हैं ना कि हर एक ह्यूमन बीइंग में आत्मा है, आत्मा, तो ये सारी आत्मा है, उसी परमात्मा का अंश है। इस तरह की बात वेदांत फिलोसॉफी में कही गई है। और सब जो हैं अहम ब्रह्मास्मि, ये देखो एक इसमें एक मंत्र आता है कि मीन्स क्या, आई एम ब्रह्म, मतलब मैं वही हूँ, जो सुप्रीम पावर है वही मैं हूँ। भगवान यही कहते हैं कण कण में भगवान है। ये हमारी फिलोसॉफी, ये हमारी कल्चर है, ये हमारा कल्चरल थॉट है। और इसी तरह से तत्वम असि, इसी के साथ में कि तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि एंड तत्वम असि, ये श्लोक क्या कह रहे हैं कि तुम वही हो और मैं कह रहा हूँ कि मैं वही हूँ। तो कहने का जिस्ट क्या है, वेदांत फिलोसॉफी जो है वो बोलती है कि सब कुछ जो हम देख रहे हैं आसपास, ये सब उसी सुप्रीम पावर का प्रेजेंटेशन है, उसी का ये प्रकटीकरण है, ऐसे कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, राइट। और एक फिलोसॉफी हम देखते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अलग अलग फिलोसॉफी, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुए। वेदांत फिलोसॉफी एक योग, ये पतंजलि ऋषि अष्टांग योग पतंजलि ने प्रपोज की, ठीक है। इसके आगे भी अगर हम देखें और अभी हम देखते हैं, जैसे सांख्य आ गया, न्याय, मीमांसा, ये अलग अलग दर्शन है, अलग अलग फिलोसॉफी है, जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर में, ये सब आगे जाके आप पढ़ेंगे। तो ये योग पतंजलि में, पतंजलि ऋषि थे। आज की जो पतंजलि जो योगपीठ है वो उन्हीं के नाम से रखी गई। बाबा रामदेव जो योग को प्रचारित करने में जो आज इतना अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सब
प्राणायाम और वो सब चीज़ें कहाँ से, वो सब अष्टांगिक योग में ये सब चीज़ें, यम नियम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये सब चीज़ें अष्टांगिक योग का हिस्सा है। तो प्राणायाम भी उसी का एक छोटा सा पार्ट है। बाकी एक पूरी एक जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। ये अलग अलग फिलोसॉफीज़ उस समय या स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए हमारे कल्चर के, वेदों के बाद में, राइट। तो ये इस तरह से हम और आगे चले। तो अब हमने कहा अभी कि ये रिचुअल्स जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए थे। तो फिर एक नया मोड़ आता है। इस वैदिक जो रिचुअल्स थे उनके अपोजिशन में उनका विरोध शुरू हुआ। हालांकि ये वेद उपनिषदों में ये सब चीज़ें अपने आप, वेद ही अपने जो भी रिचुअल्स थे उनकी बुराई करना चालू कर दिया था उन्होंने, उसको उसमें सुधार के लिए उन्होंने एडवोकेट करना चालू कर दिया था। लेकिन उस समय एक राजकुमार सिद्धार्थ, जिनका जन्म नेपाल लुम्बिनी में हुआ था, कब, अराउंड 563 BC या 560 BC कह सकते हैं आप। अब ये राजकुमार बहुत ऐशो आराम से भाई वो तो प्रिंस थे, तो महल में रहते थे, सारा सब कुछ। एक दिन इन्होंने क्या किया, ये अपने राज्य में निकले। क्या देखते हैं ये 4 चीज़ें देखते हैं बच्चों। एक, इन्होंने जब निकले ये रथ में बैठ के, तो एक इन्होंने देखा डेड बॉडी, या आगे गए इनको देखा एक शरीर, एक वो लेके जा रहे हैं किसी को उठा के, कोई व्यक्ति मर गया था, इनका माथा ठनका, ये मर गया है, मरा क्यों, मीन्स क्या। और आगे देखते हैं एक ओल्ड मैन देखते हैं, एक सिक मैन देखते हैं, किसी सिक को देखते हैं, और एक सेंट या एसेटिक या साधु आप कह सकते हैं हिंदी में। ये 4, जब इन चारों को वो देखते हैं, क्या देखते हैं, इन सब को देख के वो बड़े दुखी हो जाते हैं कि व्यक्ति के दुख का या सोरो का कारण क्या है। वो समझ में नहीं आता उनको। जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो रो रहे होते हैं। कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया वो भी अपने आप बहुत दुखी होता है। कोई परेशान, कोई बीमार है वो भी दुखी है। सब तरफ दुखी दुख देखते देखते फिर इन्होंने एक साधु को, संत को, एसेटिक को जब देखा तो देखा वो बड़ा मस्त होके, फक्कड़ होके, बिल्कुल उसको कोई परवाह नहीं, सब कुछ उसके पास, कोई धन दौलत नहीं, कोई उसके पास पोजीशन नहीं, लेकिन वो बिल्कुल मस्त आनंद में। तो उनको समझ में आया कि यार व्यक्ति के दुखों का कारण क्या है। तो वो उनका ध्यान जो था वो सब, ये जो भी राजकाज था, जो भी उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली थी, जो लग्जरी लाइफ, जो रॉयल लाइफ, जो क्योंकि प्रिंस थे वो, तो आगे जाके उनको वापस राज्य करना था, तो वो सब उनके मन से हट गया कि ये सब, इसमें असली सुख नहीं है। जब साधु को देखा उन्होंने, संत को देखा, जब एसेटिक को देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये इतना खुश कैसे है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो सोरो का रीज़न क्या है? सोरो का रीज़न ऐसा नहीं है कि आपके पास धन है, धन चला गया, शरीर है, शरीर चला गया, या आपके पास आप हेल्थ हैं, आप फिट हैं, फिजिकल फिट हैं, वो चली गई हेल्थ, आप बीमारी आ गई, तो ये सब बोले नहीं, वो उसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी वो सुखी है। तो फिर उन्होंने एक नया धर्म, उन्होंने वहाँ से महल छोड़ दिया अपना। हालांकि उनकी शादी हो चुकी थी, किससे? यशोधरा से, और एक उनके पुत्र भी था, राहुल। तो ये सिद्धार्थ ने महल छोड़ के 29 की एज में ये अपना घर छोड़ के चले जाते हैं और तपस्या करते हैं। और फिर गया या बोध गया में उनको पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे जब तपस्या कर रहे थे वो, तो उनको आत्मज्ञान, तब उनको एनलाइटनमेंट हुआ, और ये जो सिद्धार्थ जो थे वो बने भगवान बुद्ध। तब से वो भगवान बुद्ध कहलाए और उन्होंने बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म की नींव रखी, जो कि इक्वालिटी की बात करते थे। जो भी कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स थे
जो बलि दी जाती थी या फिर जो भी समाज में, सोसाइटी में जो भी इनइक्वालिटीज़ थी, उसके खिलाफ उन्होंने बात की। सबको समान, सबका कल्याण हो, इस उद्देश्य से फिर उन्होंने ये इस बुद्ध धर्म की और कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रिंसिपल्स दिए, कुछ डॉक्ट्राइन्स दी, कुछ टीचिंग्स दी। तो जिसमें हम क्या बात करते हैं, अगर हम इसके बुद्धिज़्म की या बुद्ध के द्वारा दी गई टीचिंग्स की बात करें तो उन्होंने कई सारी डॉक्ट्राइन्स उन्होंने प्रपोज की। उससे पहले उन्होंने संघ, कुछ मोनेस्ट्रीज एस्टेब्लिश की, जिसमें संघ, जिसमें ग्रुप, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनी, मीन्स फीमेल भी अलाउड थी उसमें, तो जिसमें बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, जो संत थे, जो मॉन्क्स थे, वो रहा करते थे और वो धर्म का प्रचार करते थे। और उसी के प्रभाव से कई राज्य जो थे, कई राजा जो थे, रूलर्स थे, वो भी, उन्होंने भी उसको उस समय बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। और फिर बुद्धिज़्म अब उन्होंने अलग अलग पूरे दुनिया में लोग गए धर्म का प्रचार करने, और पूरा इधर श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, फिर उधर देखें तो चाइना, जापान, कोरिया, उधर पूरा सब तरफ बुद्धिज़्म उस समय फैला। तो इवन जो मौर्य इरा हम देखते हैं, जिसमें अशोक, उन्होंने भी अपने पुत्र को और पुत्री को वहाँ पर श्रीलंका में भेजा था, खुद अपने पुत्र पुत्री को। तो इस तरह से मेन टीचिंग की अगर हम बात करें तो उन्होंने बुद्ध ने क्या बोला, उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ दिए, 4 नोबल ट्रुथ, जिसमें उन्होंने कहा कि दुख है, मीन्स इस दुनिया में सब तरफ दुख ही दुख है, लेकिन उस दुख का क्या कारण भी है, तीसरा क्या उस दुख को रोका जा सकता है, और उस दुख को रोकने का मार्ग क्या है, वो प्रातित्य समुत्पत्ति। ये इतना डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप समझ लो कि उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ का सिद्धांत दिया। और क्या दिया उन्होंने, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग क्या होता है, मध्यम मार्ग मतलब एक्सट्रीम नहीं जाना, न, बिल्कुल बैलेंस चल, लाइफ में बैलेंस, मीन्स जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल भूखा रहे वो भी ठीक नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करे वो भी ठीक नहीं, तो जितनी रिक्वायर्ड है उतना खाए। इसी पे उन्होंने बोला है कि उनकी एक बहुत ही फेमस कोट है उनका कि वीणा के तारों को, वीणा मीन्स जो हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, उसको उतना ही टाइट करो जिससे कि इतना लूज भी मत रखो कि उसमें से म्यूज़िक भी नहीं निकले, और इतना टाइट भी मत करो कि वो तार टूट जाए। मतलब बैलेंस बांध के रखो जिससे अच्छा म्यूज़िक हमको सुनाई दे। समझ रहे हैं आप, कितनी बड़ी बात बोली, मीन्स बैलेंस। और यही बैलेंस हम लाइफ में, हम कहीं भी हम चीज़ें, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप फैमिली को लेके चलते हैं, या चाहे कुछ भी हो, कहीं भी हो, या किसी भी प्रोफेशन में, तो बैलेंस आप लेके चलो। कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत बात बोली थी। बैलेंस अगर रहेगा, बैलेंस डाइट आप लेंगे तो आप फिट रहेंगे, विचारों बैलेंस रखेंगे तो आप बच जाएंगे समस्याओं से, राइट। तो बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने अनित्यवाद, एक अनित्यवाद का इम्परमानेंस, मीन्स उन्होंने क्या बोला कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। क्या बोला कि ओनली चेंज इज़ परमानेंट, मतलब हर चीज़ चेंज होती है, बदलती है। अनात्मवाद भी बोला उन्हें। अनात्म मीन्स उन्होंने बोला कि आत्मा की कोई परमानेंट आत्मा नहीं है, ये सिर्फ थॉट प्रोसेस है, विचार है। इस तरह के मेन इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ये है। और इसके अलावा उन्होंने अष्टांगिक मार्ग भी बताया था, जिसमें भी और एक चीज़ है कि सौरों का रीज़न क्या बताया उन्होंने, मेनली इग्नोरेंस या अविद्या। समझ रहे हैं, अविद्या मीन्स इग्नोरेंस, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में चीज़ है क्या, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये मेन इतना ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ये हो गया। इसके साथ ही एक 80 ईयर्स की एज में फिर उनकी डेथ हो गई थी। फिर आगे जाके वो धर्म, बुद्धिज़्म जो है वो महायान, हीनयान आप पढ़ेंगे आगे जाके क्लासेस में, और बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं हम आगे। अब इसी समय एक और चीज़ इसके पैरेलल, जो हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम रिलीजन की बात कर रहे हैं, तो एक हुए थे शुद्धोधन।
इसी समय एक और रिलीजन प्रैक्टिस में था, जैनिज्म। अब इस समय भी, अब जैनिज्म जो था ये कंपैरेटिवली काफ़ी पुराना रिलीजन माना जाता है। स्टार्टिंग से ही, बहुत वैदिक काल से ही ये ऐसा माना जाता है कि चला आ रहा था। तो एक इसमें भी एक प्रिंस हुए हैं, राजकुमार हुए हैं, जिन्होंने पूरा उसको एक नए लेवल पे एक ले जाके अपने सिद्धांत दिए। तो ये जैनिज्म, जैन वर्ड, जैनिज्म जो रिलीजन है, इसका रूट वर्ड क्या है बच्चों? जिन। जिन, जिन का मतलब क्या होता है? विनर। विनर किसका? टेरिटरी का नहीं, किसी राज्य का विनर नहीं। अपने इग्नोरेंस पे, अपनी बुराइयों पे, अपनी जो कमियां हैं, जो लैकिंग जो हैं, उनको विन करना, ठीक है, उसको जैन बोलते हैं। तो ये जैनिज्म वहीं से आया है। अब जैनिज्म में उस समय जो है एक प्रिंस थे, वर्धमान। वैशाली, अभी करंट बिहार, ये भी यहाँ के प्रिंस थे, राजा थे। एक इनके बड़े भाई भी थे, क्या नाम था उनका? चाहो तो देख लो, नंदीवर्मन। इन्होंने भी अराउंड 30 ईयर्स की एज में राजकाज, राजपाट सब छोड़ के ये जंगल में चले गए थे। बहुत ही अच्छा, वो बुद्ध तो एकदम से सबको सोता हुआ छोड़ के अपने सत्य की खोज में चले गए। इन्होंने बहुत ही पूरा उत्सव के साथ में, उत्सव मनाते हुए, पूरे अपने भाई की परमिशन लेके कि भाई मुझे इससे कुछ अलग करना है, वो ऐसा करके वो राजा जो थे, वो प्रिंस जो थे, वो अपना राज्य छोड़ के चले गए। और इन्होंने भी काफ़ी तपस्या की, काफ़ी इन्होंने, और फिर आगे जाके लगभग 42 साल की एज में, 42 ईयर्स की एज में इनको एनलाइटनमेंट या इनको ज्ञान प्राप्ति हुई, शाल वृक्ष के नीचे, ऐसा कहा जाता है। तो ये, और इन्होंने ये, इसमें 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखो इसमें क्या है, जैन रिलीजन में क्या है, जो एक सीरीज चली आ रही थी, जो इसके जो सेंट, जो इसके जो मेन, जो एक उस समय का कुछ सालों के गैप से एक जो मेन जैन धर्म को फैलाने वाले एक भगवान के अवतार माने जाते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं? तीर्थंकर। जो सुप्रीम नॉलेज, जिनको सुप्रीम अटेनमेंट जो इनको मिलता था, तीर्थंकर, ठीक है। तो ये 24 तीर्थंकर जो थे, और वो वर्धमान जो थे, वो जब उन्होंने इतनी तपस्या की, सब कुछ उन्होंने बाद में फिर वस्त्र भी छोड़ दिए इस तरह से, तो ये तीर्थंकर जब उनको जब ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो वो क्या कहलाए? महावीर, भगवान महावीर, ठीक है। तो ये 24 तीर्थंकर, तो ये इनसे पहले भी जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर हुए हैं, ठीक है। यस, 23वें थे वो पार्श्वनाथ थे। इसी तरह से जो प्रथम तीर्थंकर जो माने जाते हैं जैन धर्म के, वो माने जाते हैं आदिनाथ या ऋषभदेव, राइट। तो ये जैन धर्म इतना पुराना है, जब वैदिक धर्म, जो वेदों का जब का समय था, तब से ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म भी चला आ रहा है वहाँ पे। इनकी भी अपनी, इन्होंने ट्रुथ या सत्य, नॉन वायलेंस, अहिंसा, अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, राइट।
और ब्रह्मचर्य भी इन्होंने ऐड किया, अस्तेय, नॉन स्टीलिंग। ये सब अगर कोई फॉलो कर ले तो हमारी सोसाइटी स्वर्ग बन जाएगी। सत्य माने, सब सत्य को फॉलो करें, ट्रुथ को फॉलो करें, झूठ से बचें, अहिंसा, हिंसा नहीं करें, किसी के साथ क्रूएल्टी नहीं करें, और एक्स्ट्रा जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें उनको कलेक्शन उनका नहीं करें, उनको पैसा जोड़े। हमारे यहाँ तो अभी भूख है, प्यास है लोगों की, कितना मैं पैसे जोड़ लूँ, कितना मैं प्रॉपर्टी जोड़ लूँ, इस तरह से चीज़ें ये हो जाए। कोई चोरी नहीं करे, चोरी किसी भी चीज़ की, किसी के बारे में सोचे भी नहीं चोरी के। और लास्ट में एक ब्रह्मचार्य उन्होंने बोला था, सेलिबेसी। तो ये सारे सिद्धांत इन्होंने दिए थे। तो अगर ये सब फॉलो कर ले तो हमारी जो सोसाइटी है वो स्वर्ग बन जाएगी, है ना। तो ये सब, इसके अलावा इसमें भी, जैनिज़्म में भी अलग सिद्धांत भी आते हैं। हम देखते हैं आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें दी है। बुद्धिज़्म हमने देखा, इसके अलावा इसमें कई सारी स्टोरीज़ भी आती है, वो उपनिषदों की, वो भी हम देखेंगे। और फिर जैनिज़्म की अगर बात आती है तो जैनिज़्म में भगवान महावीर जो थे वो 24th तीर्थंकर थे, और इन्होंने अनेकांतवाद, उसका भी सिद्धांत दिया था। अनेकांत मीन्स क्या होता है, जिसके कई सारे मीन्स, अभी हम देखते हैं इसको। मीन्स क्या होता है, इन्होंने क्या बोला कि इसमें नॉलेज जो है वो, इसमें कई सारी चीज़ें, कई सारी मटेरियलिस्टिक या कई सारी चीज़ें, इस कई सारे पदार्थ इस दुनिया में हैं। हर एक के अलग अलग एट्रीब्यूट है, हर एक के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, वो हम नहीं समझ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से उनके ये जैनिज़्म के सिद्धांत हैं। और इसके अलावा इन्होंने भी, जैन और बुद्ध दोनों ने ही अपने अपने संघ बनाए, और उसको जैन, और अपने इतना कंपेरेटिवली जैन धर्म जो था उतना बाहर की तरफ नहीं इसका एक्सपेंशन हुआ था, लेकिन ये अपनी जो टीचिंग्स थी उनको फैलाने के लिए, उनको स्प्रेड करने के लिए सोसाइटी में इन्होंने अपने डिसिपल्स बनाए, मॉन्क्स उसमें संघों में मॉन्क्स रहा करते थे, और वो प्रचार करते थे। तो कई सारे राजाओं ने भी जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब उसी जो हमारा वैदिक कल्चर है उसी के पैरेलल या उसी में से निकली हुई, क्योंकि इन सब में बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक जो वैल्यूज़ है वो सब कॉमन है, राइट। एक इन सब के अलावा भी उस समय एक आता है चारवाक। चारवाक का सिद्धांत, चारवाक का प्रिंसिपल, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये कुछ नहीं होता है, आत्मा, परमात्मा, रीबर्थ, ये सब कुछ भी नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो। ये लिटरली, ये बृहस्पति, इसके फाउंडर कौन थे, बृहस्पति। हालांकि इसके लिए बोला जाता है कि ये जो डेविल जो थे, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, उनको इन्वॉल्व रखने के लिए, उनको उसी तक उनको रोकने के लिए, ताकि वो कहीं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलेक्चुअली या फिर वो आगे नहीं बढ़े, ऐसा इस सेक्स की स्थापना की गई थी। लेकिन एक्चुअली ये क्या कहता है, चारवाक का क्या सिद्धांत है, ये बोलता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब क्या है, जब तक जियो मौत से जियो, चाहे ऋण लेके, उधार लेके भी अगर घी पीना पड़े तो उधार लो, लेकिन घी पियो। क्या कहने का तात्पर्य कि मटेरियलिस्टिक ये इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता है कि रीबर्थ होगी या कर्म, मोक्ष, इन सब चीज़ों से हटके इसको कोई ये बोले कि जो सामने दिख रहा है वो है, मरने के बाद सब खत्म। हालांकि ये इतना ज़्यादा इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये इस तरह से बहुत सारे इसमें उस समय छोटे छोटे सेक्ट्स या फिर छोटे छोटे स्कूल ऑफ थॉट उस समय एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। और इन सब की, लेकिन ये सब जितने भी थॉट थे उन सब में कॉमन क्या थे, कॉमन वैल्यूज, ट्रूथ, अहिंसा, नॉन वायलेंस, मोक्ष या निर्वाण,
आत्मा, परमात्मा, ये इस तरह से मेन कॉमन जो चीज़ें थी, इन सब ने उन सबको एक तरीके से बांध रखा था, ये जैसे ट्रंक का काम ये करते थे। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या आता है हमारे आगे, फोक एंड ट्राइबल रूट्स। देखो, इससे पहले हम 2-3 स्टोरीज देख लेते हैं जो उपनिषदों की स्टोरी। एक आती है फ्रेंड्स, नचिकेता की स्टोरी। एक स्टोरी आती है जनक के कोर्ट में एक डिबेट होती है, राजा जनक के कोर्ट में, उसकी हम बात करेंगे। तो इसमें हम गार्गी और याज्ञवल्क्य डिबेट देखेंगे, और नचिकेता की स्टोरी देखेंगे, और श्वेत केतु की स्टोरी देखेंगे। ये आपकी बुक में ये उपनिषदों से ली हुई स्टोरीज है बच्चों। श्वेत केतु में क्या होता है, एक उद्दालक ऋषि थे, उनका एक बच्चा था, उनका बेटा था श्वेत केतु। तो वो उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, बहुत नॉलेज गेन करके आता है वो। श्वेत केतु का महाभारत के समय में भी रेफरेंस आता है, लेकिन हम देखते हैं, हम मेनली उसी वैदिक रेफरेंस में इस बात को करते हैं। तो वो जब वो वापस आते हैं शिक्षा ग्रहण, एजुकेशन लेने के बाद में, तो उनको ऐसा लगता है कि उनके पिताजी को, उद्दालक को, कि इनको तो बहुत उनको बहुत उस ज्ञान का, उस नॉलेज का बहुत घमंड हो गया है। मैं शॉर्ट में जस्ट बता रहा हूँ, आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, सार बता रहा हूँ मैं, ठीक है, इन स्टोरीज़ का। तो फिर उससे वो एक्चुअल में फिर वो ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में प्रश्न करते हैं, तो वो उनके बारे में वो उसका आंसर दे पाते हैं। इस तरह से उनका जो ईगो था वो उन्होंने, उद्दालक ने फिर तोड़ा। फिर उसके बारे में उन्होंने शिक्षा दी कि जैसे बनियन के जो सीड्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि एम्प्टी हैं, लेकिन उससे पूरा एक बनियन का ट्री पूरा जो निकल सकता है, उसमें से बनता है। तो इस तरह के एग्जांपल्स उन्होंने दिए। जैसे एक मिट्टी है, मिट्टी से आप पूरे में कुछ भी बना सकते हैं। आप मिट्टी से आप घड़े बना लीजिए, मिट्टी से मूर्ति बना लीजिए, मिट्टी से और कुछ पात्र बना लीजिए, लेकिन है मिट्टी सब में कॉमन है। इन एग्जाम्पल से उन्होंने ब्रह्म को एक्सप्लेन किया कि ब्रह्म जो है वही एक सुप्रीम डिवाइन एलिमेंट है जो हम सब में है। ये श्वेत केतु की स्टोरी हमको बोलती। इसी तरह से नचिकेता की स्टोरी आती है। नचिकेता को जो उसके जो पिता थे वो हवन में, यज्ञ में क्या करते थे, कई सारी जो चीज़ें उन्होंने डोनेट की थी, लेकिन फिर वो उससे नचिकेता को खुशी नहीं हुई। नचिकेता ने कुछ उनसे प्रश्न पूछा कि आपकी जो सबसे, यज्ञ में क्या करते थे, जो सबसे आपको जो प्रिय वस्तु है उनका दान करते थे। बोला आपका सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, क्या मुझे भी दान कर सकते हैं? ऐसी स्टोरी आती। तो उन्होंने गुस्सा होकर बोल दिया, ठीक है, हाँ मैंने तेरे को डोनेट कर दिया। किसको? यम को। यम कौन? मृत्यु के देवता। तो उन्होंने, नचिकेता ने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया, बोले कि ठीक है, आपने अगर मुझे उनको डोनेट कर दिया तो मैं उनके पास चला जाता हूँ। वो फिर यम के पास जाते हैं, भूखे प्यासे 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं, उनका वेट करते हैं, और फिर यम उनसे प्रसन्न होते हैं। फिर वो उनसे अपने प्रश्न करते हैं। देखो ये सब चीज़ें इन स्टोरीज़ के पीछे क्या है, इन स्टोरीज़ के पीछे गूढ़ जो एक डीप जो क्वेरीज़ हैं ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन इंटेलेक्चुअल क्वेरीज़, उनके बारे में उनका आंसर करने की कोशिश की गई है इन लिटरेचर में। तो उन्होंने फिर उनसे वरदान मांगे। नचिकेता ने क्या वरदान मांगे? अपने पिता का वापस प्यार मुझे मिले, ठीक, और क्या, और यज्ञों के बारे में उनसे पूछा, और क्या, और मृत्यु का रहस्य कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है, वो सब वर्णन उसमें मिलता है। ये सब उपनिषदों की कहानियाँ हैं। कठ उपनिषद में नचिकेता का मिलता है, ठीक है। इसी तरह से आगे एक बृहदारण्यक उपनिषद में, जैसे मैंने बोला था आपको, गार्गी याज्ञवल्क्य का भी एक, ये जनक एक राजा हुए थे मिथिला के, तो उनका, अच्छा, माँ सीता जी के पिता का नाम भी जनक ही था, तो ये हो सकता संभवतः उन्हीं की स्टोरी हो। तो जनक की स्टोरी मिलती है। जनक के कोर्ट में ये एक संवाद होता है उसमें, जिसमें डिबेट होती है, और एक जो इसमें याज्ञवल्क्य ऋषि होते हैं, वो उनको वहाँ के डिबेट का विनर, स्पिरिचुअल डिबेट का विनर घोषित किया जाता है। लेकिन फिर वहाँ गार्गी नाम की जो महिला होती है, जो स्कॉलर होती है, वो उनसे कई सारे प्रश्न करती है, ठीक है, और फिर उनको जब वो उनसे जब सेटिस्फाई हो जाती है उनके आंसर से, तो फिर उनको विनर घोषित किया जाता है। इस तरह से ये सब चीज़ें सिखाती हैं हमको। इसी तरह से बुद्ध की और जैन की और इनकी भी स्टोरीज़ होती है। उनको जातक कथाएं, उनको जातक स्टोरीज़ बोला जाता है।
तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही रिच हमारी कल्चर है। आप आगे जाके भी पढ़ेंगे इसमें, या आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो ये इसके बाद एक क्वेश्चन आता, एक टॉपिक आता हमारा कि जो हम देखते हैं जो मोनेस्ट्रीज थी, देखो रॉक कट टेम्पल्स, रॉक कट केव्स थी, जो वो भी मोनेस्ट्रीज का काम करती थी, उसमें भी मॉन्क रहा करते थे। जैसे अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, नेचुरल उसमें बिल्कुल अलग से वो एकांत में अपना लाइफ जीते थे और अपनी आध्यात्मिक अपनी तपस्या किया करते थे। तो इसी तरह से और भी कई सारे विहार वगैरह बनाए गए थे। राजा महाराजाओं ने भी बहुत जैसे बौद्ध विहार बनाए गए थे। तो ये सब चीज़ें हम इसमें हमारी कल्चरल रूट्स कहाँ, इन सब में हमारी कल्चरल रूट वहाँ से आती है। अब इसके साथ में फोक और ट्राइबल रूट्स भी है कि हमारी कल्चर के, बिल्कुल है। ट्राइब किसको बोलते हैं? ट्राइब बच्चों एक लोगों का समूह होता है जो एक स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करते हैं। वो एक जनरली पहले एंशिएंट लिटरेचर में हमारे ऐसे ट्राइबल पीपल का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है, राइट। तो ट्राइब कहते हैं किसको, ट्राइबल पीपल किसको बोलते हैं, जो कि अलग हमारी उनकी एक ट्रेडिशन होती है। वो अलग अलग उनका अलग पैचेस में वो रहते हैं। जनरली बड़े सिटीज़ से या फिर गांव से अलग उनका रेजिडेंट होता है, जंगल में रहते हैं वो। उनका एक जंगल या फॉरेस्ट पे डिपेंड उनके ऑक्यूपेशंस होते हैं। एक उनका लीडर होता है, कम्युनिटी लीडर होता है, उनका अपना अलग पहनावा होता है, राइट। हालांकि आजकल के जो सोशोलॉजिस्ट और ये सब थे, उन्होंने उन ट्राइबल लोगों को एक प्रिमिटिव पीपल बोला, बट वो इतना सही नहीं है वो सब चीज़ें। वो भी एक इसी तरह की कल्चर को फॉलो करते हैं। उनके भी एक अपने देवता होते हैं। मेनली वो क्या करते हैं, नेचर को फॉलो करते हैं, नेचर की प्रैक्टिस करते हैं, नेचर को जैसे देवता बनाते हैं। जैसे पेड़ की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, वाटर की, सन की पूजा करते हैं, आग की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तो ये पॉलीथिज्म जो है, हम जो हमारी कल्चर की जो बात कर रहे थे, सनातन की, हिंदुइज्म की, उसमें भी पॉलीथिज्म है। तो ये सब चीज़ें अलग नहीं है। ट्राइबल पीपल भी एक कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी वो कहीं ना कहीं हम में और उनमें कॉमन थी। उनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग से हैं, उनका पहनावा अलग हैं, वो लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। लेकिन कल्चरल जो प्रैक्टिसेस थी, डेटीज़ थी, वो भी अलग अलग देवताओं को मानने के साथ में उनका भी अल्टीमेट एक जो था वो यही मानते थे कि एक ही देवता जो है वो एक ही है। इसके एग्जाम्पल भी मिलते हैं हमको अरुणाचल प्रदेश में या फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, इस रीजन में। देखो एक इसमें डेटा दिया है कि 2011 के जो सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग 705 ट्राइब्स हमारी इसमें इंडिया में मिलती है। तो ये ट्राइबल पीपल का और हमारा जो कल्चरल जो कोलैबोरेशन है वो भी लगभग वो हम आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो आज पुरी में जो उड़ीसा में जो भगवान जगन्नाथ का, जो भगवान कृष्ण का मंदिर है, उसको भी उनको माना जाता है कि वो भी पहले किस ट्राइबल पीपल उनको पूजते थे, उनकी ट्राइबल डेटी उनको माना जाता है। इसी तरह से कई माँ दुर्गा हो गई या और भी कई माँ पूजा उनकी माता की पूजा की जाती है, उनको भी वहाँ ट्राइबल पीपल पूजते थे। और इसके अलावा वो जैसे माउंटेन, ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको भी पूजते हैं। मैंने कहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में लोग क्या, वो सब इन सब अलग अलग देवताओं की या देवियों की पूजा के साथ में भी एक डोनी पोलो एक नाम से एक वो देवता की पूजा करते हैं, जो सन और मून का कंबाइंड फॉर्म माना जाता है। और उसको मानते हैं कि सुप्रीम डेटी यही है, यही पूरे यूनिवर्स का क्रिएटर है। तो वो सब अलग अलग पूजने के साथ में ही एक सुप्रीम देवता की पूजा वो भी करते हैं। और हमारे वेदों में भी ये कहा गया है कि अलग अलग जो है वो सब कुछ नहीं है, सारा एक्चुअल अल्टीमेट जो है वो ब्रह्म जो है वो सब सुप्रीम डिवाइन जो पावर है वो एक ही है। इसी तरह से भगवान खांडोबा की पूजा की जाती है। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र, कर्नाटका, इस सेंट्रल इंडिया के रीजन में खांडोबा जो है वो भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और उनको भी घोड़े पे सवार बताया जाता है। तो वो एक काफ़ी प्रोमिनेंट वहाँ, तो वो भी आदिवासी उस बेल्ट में वो उनकी पूजा करते थे, उनको सुप्रीम क्रिएटर माने जाते थे, ठीक है। इसी तरह से संथाल और मुंडा, जैसे बिरसा मुंडा का आपने अभी कुछ दिन पहले जयंती निकली थी, तो वो भी सिंगबोंगा करके पूजा करते हैं भगवान की, और उन्हीं को माना जाता है कि उन्होंने ही दुनिया बनाई है। तो ये सब एग्जाम्पल्स क्या बताते हैं कि ट्राइबल पीपल का भी कल्चर जो है वो हमारी रूट्स जो है वो लगभग सेम ही हैं। तो हमारी कल्चरल रूट्स में ट्राइबल रूट्स भी आ जाती है। फिर और पीछे हम चलते हैं तो हमारा वैदिक
ये आ जाता है, उससे भी पहले फिर हम चलेंगे तो हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ तक भी हमारी कल्चरल, और उससे भी पहले हमारी कल्चर ओरिजिनेशन उसका उसमें हमको पढ़ने में आता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें इस चैप्टर में थी कि हमारी कल्चरल रूट्स क्या है, राइट। तो आज हम देखो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इन सब के बारे में भी पढ़ा, चारवाक के बारे में भी हमने देखा। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमेशा की तरह हम इस चैप्टर का समापन एक भगवान बुद्ध के कोट के साथ ही कर लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि माइंड इज़ एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम और यू कैन अचीव। तो हमारा दिमाग जो है वो सब कुछ है हमारे लिए। तो दिमाग है तो उसको हम सही चीज़ों में, सही डायरेक्शन में लगाएं तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।